ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार से दे रहे हैं। जैविक विधि से टमाटर की खेती, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को लक्ष्य मानकर हमने यह कार्य चालू किया है। साथ ही हमने ग्रामीण टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, जिसमें समय की बचत, श्रम की बचत और धन की बचत के लिए भिन्न भिन्न संसाधनों का उपयोग किया है, जिसके सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। यह जो हमने प्लॉट लगाया है, ये गार्डन किचन भी कह सकते हैं इसको, और छोटी जोत के किसान इसको अपना सकते हैं। साथ ही नगर में या ग्राम में जिनके पास में छोटे छोटे भूखंड भी हैं किचन गार्डन के रूप में, वह भी इस विधि को अपनाकर साल भर ताज़ी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं जैविक विधि से। अब हम आपको बताते हैं कितने बड़े भूखंड में हमने ये खेती कर रहे हैं। इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई हमने रखी है 35 बाई 35 यानी 1225 वर्ग फीट, जिसमें हमने सिंचाई प्रबंधन के लिए टपक सिंचाई व्यवस्था लागू की गई है। जैविक खाद और जैविक कीट प्रबंध से कतार की दूरी 2.5 फीट रखी है और पौधे से पौधे की जो दूरी है वह 1.5 फीट है। इस प्रकार से 16 कतारें निकली। लगभग 375 पौधे टमाटर के इनमें लगाए गए हैं। टमाटर के जो पौधे लगाए हैं वह बेलनुमा प्रजाति के होने के कारण यह ऊंचाइयों पर जाते हैं। इनको सपोर्ट देना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमने प्रति कतार 4 बांस, जिनकी ऊंचाई लगभग 6 फीट है, की आवश्यकता पड़ी और इस प्रकार 64 बांस के माध्यम से हमने पूरे भूखंड में टमाटरों को सपोर्ट दे रहे हैं। 8 बाई 8 पे यह पूरा व्यवस्था लागू की गई है। इसी के साथ में हमने आजू बाजू में 32 स्टे लगे हैं इन बांसों को बांधने के लिए। तो 32 दूनी 64, वो आपको अतिरिक्त बांस लगेंगे स्टे देने के लिए। प्लास्टिक की रस्सी का हमने प्रयोग किया है इनको बांधने को बांस के सपोर्ट से, जो कि 1.5 फीट पर है और इनको 1 2 3 यानी कि लगभग 4.5 फीट पर यह पहुंचती हैं। भविष्य में टमाटर की जो बेल होती है उनको इससे बांध दिया जाता है और टमाटर बहुत सुव्यवस्थित लगते हैं। किसी प्रकार की उनको आवागमन में और नुकसानी नहीं होती है और हम इसको तोड़ने में, नींदने में हमको बहुत सुविधा रहती है। सिंचाई प्रबंधन हेतु हमने टपक सिंचाई डाली है। टपक सिंचाई में भी जब हमने पौधों को लगाया तो जहाँ पर टपक बिछाया, हर बूंद पर 1.5 फीट पे 2 ड्रिपर दिए हैं, उनसे पानी जाता है और वहीं पे हमने ये पौधे लगाए हैं। प्रत्येक पौधे की जड़ पर सीधे पानी पहुंचता है और इसमें मात्र हमको 15 मिनट मोटर चलाना है। उसमें भी नल खुलते हैं, बंद होते हैं और एक बार खोल दीजिए तो आपको उसके अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे पौधों की सिंचाई अपने आप स्वाभाविक तौर से हो जाती है। यहाँ हमारा केवल आपको बताने को, इसी के बाजू में हमने मेथी लगाई है, पालक लगाई है, मूली लगाई है। और अगर आप सीजनेबल सब्ज़ी का उत्पादन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के कोई कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑफ सीजन में जब आदमी करता है, जैसे पत्ता गोभी की हम उदाहरण लें तो पत्ता गोभी ठंड के मौसम की सब्ज़ी है और उसको जब हम किसान लोग बारिश में या अन्य मौसम गर्मी में लगाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कीट प्रबंधन करना पड़ता है और उनकी लागत का खर्चा बढ़ता है। छोटे भूखंड की जो हम लोगों ने खेती का मॉडल तैयार करा है, उसके पीछे भी एक कारण है, रेगुलर सब्जी निकले। तो ऐसे छोटे बहुत सारे हम लोगों ने अपने खेत में छोटे छोटे भूखंड बना लिए हैं और उन भूखंडों पर हम ये वाली फसल जैसी समाप्त होगी उसके पहले हम दूसरे भूखंड की तैयारी कर लेते हैं। सिंचाई प्रबंधन में टपक सिंचाई अपनाते हैं, प्रजाति का विशेष ध्यान देते हैं, समय से काम होता है,
निंदाई गुड़ाई में भी ज़्यादा पैसा नहीं जाता है, क्योंकि छोटे छोटे भूखंड है, मेंटेनेंस में भी कोई दिक्कतें नहीं हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो श्रमिक समस्या है उससे भी आप निजात पा सकते हैं। यह हमने बनाया है मॉडल। निष्कर्ष, 1325 वर्ग फीट के इस भूखंड में 375 पौधे लगे हैं। औसत अगर एक पौधे से 5 किलो भी हमको 5 से 7 किलो तक के माल का उत्पादन होता है। 2000 किलो टमाटर का उत्पादन है। अगर 10 रुपये भी टमाटर बिकता है, 20,000 रुपये की कुल प्राप्ति होगी। 20,000 में से 30% यानी 6,000 रुपये खर्चे में चले जाएंगे। 14,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ सकता है बाज़ार में अगर भाव रहे। इसी कड़ी में अगर बाज़ार में भाव नहीं हुए और किसान टमाटर से बनने वाले प्रोडक्ट, जैम, टमाटर सॉस, इनको भी अगर व्यवस्थित रूप से, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कई गुना बढ़ सकता है। स्व सहायता समूह के माध्यम से या व्यक्तिगत भी यह सब सीखा जा सकता है और इस पर भी काम किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।